नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज़ में। और मैं सोनू कश्यप। खास जानकारी आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ क्योंकि आज बहुत सारे पर्व हैं जो परिवार से जुड़े हैं और हर एक पर्व का अलग अलग महत्व है। जानकारी आपको देंगे रक्षाबंधन के पर्व की, जो कि भाई बहन का पर्व एक प्रतीक है, जो अटूट रिश्ता कहा जाता है कि भाई बहन का अटूट रिश्ता है जो केवल एक डोर में बंधा है। तो उसी पर आज खास जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ इस वक्त आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी। लगातार उनके वीडियोज़ हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी हमें आते हैं कि पंडित जी का नंबर हमें दीजिए। हमने बहुत सारे लोगों को नंबर भी दिए हैं, शायद वो भी जुड़े रहते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं पंडित जी भला कर ही देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद राही न्यूज़ से आपका। और आप सामाजिक, आर्थिक और रुड़की के विकास संबंधी और समाज के हित के लिए मुद्दों को उठाते हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु जी, आज हम जानकारी लेंगे क्योंकि त्योहारों का जो समय चल रहा है और अभी भाई बहन का पर्व सबसे अटूट एक रिश्ता माना जाता है बहन भाई का, उसी का पर्व है कल। तो उस पर एक जानकारी हमें चाहिए कि इसका जो समय है, कब से है और महत्व क्या है आखिर रक्षाबंधन का। गुरु जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। रक्षाबंधन की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा हमारे हिंदू धर्म दर्शन में है। माता महालक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को बांधा था। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है। ये भाई बहन के प्यार की परंपरा है। पुरोहित अपने यजमान को बांधते हैं कि हमारे यजमान का कल्याण हो, दीर्घायु हो और उनके जीवन में कोई भी अशुभता ना हो। रक्षा सूत्र से उनको दीर्घायु प्राप्त हो, उनके जीवन में तन की, धन की, मन की, विद्या की रक्षा हो। एक धागे के इतने बड़े महत्व हैं, इस धागे का महत्व हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को और भी ज़्यादा से। ये अभिमंत्रित रक्षा सूत्र होता है। जब इंद्र पे संकट आया तो बृहस्पति जी के कहने पर इंद्राणी ने इंद्र जी को रक्षा सूत्र बांधा और उससे इंद्र को विजय मिली। तो ये रक्षा सूत्र जो अभिमंत्रित होता है, वेद मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित होता है और मंत्र शक्ति में चैतन्यता, दिव्यता होती है, उससे व्यक्ति की रक्षा होती है। तो हमारे यहाँ ये खाली धागा नहीं है, ये अभिमंत्रित रक्षा सूत्र है जिसमें देवताओं का और मंत्रों का आशीर्वाद, पुरोहित का आशीर्वाद रहता है। तो रक्षाबंधन के लिए आपने पूछा है, तो रक्षाबंधन का पावन पर्व 11 अगस्त 2022 को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष भद्रा है। दो चीज़ों में भद्रा का त्याग करना चाहिए। एक तो रक्षाबंधन में भद्रा का त्याग करना चाहिए और एक जब हम होलिका दहन करते हैं फागुन पूर्णिमा को, तो उस दिन भद्रा का निषेध माना जाता है कि होलिका दहन भी जब भद्रा हो उस समय नहीं करना चाहिए। तो भद्रा है 11 तारीख को कल। भद्रा में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता, इसलिए मुहूर्त हमारा बैठ जाएगा रात्रि 8:51 से और 9:24 तक का शुभ मुहूर्त है 11 अगस्त 2022 को। तो ये 12 अगस्त को भी प्रचलन में रहेगा या 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। 12 अगस्त को 7:05 तक, क्योंकि 11 अगस्त 2022 को 10:36 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और 12 अगस्त को प्रातः 7:06 तक रहेगी। तो उसी कालखंड में भद्रा रहेगी। तो शाम को 8:51 से 9:कुछ तक, जो मैंने आपको बताया 24 मिनट तक, और अगले दिन सुबह 7:06 तक। बिल्कुल गुरुजी। लेकिन इसके बाद एक और पर्व मनाया जाने वाला है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी के बारे में भी हम आज गुरुजी से जानकारी लेंगे। गुरुजी, जन्माष्टमी का एक प्रचलन में है, हमेशा मनाया जाता है। इस पर एक थोड़ा सा संदेश बनता है कि ये इसका शुभ मुहूर्त क्या है और कब होने वाली है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जन्म अष्टमी ने अष्टमी तिथि, तो अष्टमी तिथि 18 अगस्त 2022 को है। तो जो गृहस्थ धर्मावलंबी हैं, गृहस्थों के लिए जन्माष्टमी का पावन पर्व 18 अगस्त 2022 को है। जो वैष्णवजन हैं, साधु संत हैं, वो 19 तारीख को मनाएंगे। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए 18 अगस्त 2022 को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्होंने राक्षसी आताताइयों को वध किया, समाज को नए संदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया,
पांडवों का साथ दिया और संसार में साधुता की रक्षा की। तो भगवान कृष्ण का जन्मदिवस धूमधाम से 18 अगस्त को मनाएं। रात्रिकालीन में भगवान का विशेष पूजन करें, दूध दही शहद गंगा जल घृत से भगवान का स्नान कराएं, आरती उतारें, भजन गाएं, भगवान को खीरे का, धनिए का, माखन मिश्री का भोग लगाएं, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा सबको प्राप्त होगी। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 18 अगस्त 2022 को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। तो श्री कान्हा जी की एक कथा है कि वो तो निराले हैं, मनमोहक है, क्योंकि अपनी बांसुरी से वो हर एक का मन मोह लेते हैं। तो ये थे एक विचार गुरु जी के। हम आपको मिलवा रहे हैं पंडित रमेश सेमवाल जी से, जो लगातार आध्यात्म पे बात करते हैं। और आपके अगर परिवार में कोई दोष है, दोष निवारण भी पंडित जी से आप ले सकते हैं। हम नीचे नंबर भी पंडित जी का दे देंगे आपको। पंडित रमेश सेमवाल रुड़की से हैं, आचार्य की क्लास भी यहाँ पर चल रही है, आचार्य कुलम भी यहाँ पर बना हुआ है। इसी तरह की बहुत सारी जानकारियाँ हम पंडित जी के बारे में आपको लगातार देते हैं। एक संदेश हम चाहेंगे कि हमारे देश प्रेमी जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश गुरु जी। बहुत बढ़िया, हमें अपने भारतवर्ष पर गर्व है, गौरव है। हमने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है, जिस भूमि पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जन्म लिया है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। चाहे भगत सिंह हों, राजगुरु हों, बटुकेश्वर दत्त हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों, उन महापुरुषों को, चाहे महात्मा गांधी हो, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन शहीदों ने, उन महापुरुषों ने, उन दिव्यात्माओं ने राष्ट्र को एक किया और हमें स्वतंत्रता दी है। तो मैं इसी पे आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। हिमाद्रि त्रिंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, जान भले ही जाए। बहुत अच्छा विचार। वंदे मातरम। वंदे मातरम गुरु जी, वंदे मातरम भी है और जय हिंद जय भारत, ये नारे हर जगह गूंजते हैं। क्योंकि राही न्यूज़ की जो टीम है एक पत्रिका निकाल रही है जिसका नाम है राही की कलम। और राही की कलम का मुख्य उद्देश्य रहेगा अध्यात्म को उठाना, शिक्षा का उजागर करना और स्वास्थ्य, इस तरह की तमाम जानकारी हम पत्रिका के अंदर निकालने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राही न्यूज़ के लिए मैं बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूँ। आप पिछले कुमार जी, आप पिछले कई वर्षों से समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। आप कई वर्षों से मैं देखता हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से, आपको ज्ञान की खोज में रहते हैं, समाज के लिए अच्छा करूँ। तो आपकी आने वाली नई पत्रिका के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जैसे दिव्य आत्मा के द्वारा इस पत्रिका का संपादन होना, बहुत बधाई के पात्र आप हैं। आपकी लेखनी के द्वारा समाज को नया चिंतन मिलेगा, दिशा और दशा मिलेगी, प्रशासन को भी, और कई कार्य एक साथ आप कर रहे हैं, आपकी टीम को और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ये थे इस वक्त हमारे साथ पंडित रमेश सेमवाल जी। आचार्य की अगर शिक्षा आपको लेनी है तो आप आचार्य कुलम आ सकते हैं। रुड़की के राजपुताना में आचार्य कुलम है, आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी का, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको नंबर देंगे। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।